हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। आज इस वीडियो में मैं आपको यूएससीएमए डिग्री के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। मुझे बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार क्वेरीज आती है कि सर यूएससीएमए का जो कोर्स है, जो डिग्री है, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताइए कि कितनी एग्जाम्स है, क्या लेवल्स हैं, कैसे देना है, कब देना है, क्या पैकेज है, क्या सैलरी है, क्या हम उसके लिए एलिजिबल है या नहीं। ये सारे ही क्वेश्चंस का आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जवाब दूंगा। तो आप जल्दी से एक पेपर पेन ले लीजिए। अगर आपको यूएससीएमए कोर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, दिस वीडियो विल प्रोवाइड। आप उसको अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, विच विल हेल्प यू टू अ लार्ज एक्सटेंट। ओके, तो चलिए आज का ये जो वीडियो है शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो हम बोल रहे हैं कि यूएससीएमए डिग्री जो है, तो ये सीएमए क्या है? इट इज सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, राइट? और ये यूएस का कोर्स है, यूएस की इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, राइट? सो दिस इज द गवर्निंग इंस्टीट्यूट, और ये वो इंस्टीट्यूट है जो ये डिग्री को प्रोवाइड करती है। ये इंस्टीट्यूट कहां पर बेस्ड है? सो दिस इंस्टीट्यूट इज यूएस बेस्ड, न्यू जर्सी। और ये एग्जाम का अगर आपको देना है, इसका इंडिया में भी ऑफिस है, मुंबई में। तो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप वहां पर पूछ सकते हैं या हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इस डिग्री के रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वी विल प्रोवाइड। नाउ, इस एग्जाम में देर आर टू पार्ट्स, जैसे हम उसको लेवल बोलते हैं यूएससीएमए कोर्स में, वी से टू पार्ट्स। सो देर आर टू पार्ट्स, पार्ट वन एंड पार्ट टू, राइट? और 12 कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या है कि एवरी पार्ट हैज 6 सब्जेक्ट्स। सो पार्ट वन एग्जाम में 6 सब्जेक्ट्स है और पार्ट टू एग्जाम में भी 6 सब्जेक्ट्स है। क्लियर है एवरीबॉडी? सो याद रखना, यूएससीएम एग्जाम में हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट बोलते हैं, लेवल नहीं बोलते। तो पार्ट वन एग्जाम दे रहा हूं, पार्ट टू एग्जाम दे रहा हूं, और दोनों में ही 6-6 सब्जेक्ट्स है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब जो ये पार्ट वन है, इसको कहा गया है फाइनेंशियल प्लानिंग, परफॉर्मेंस एंड एनालिटिक्स। और ये जो पार्ट वन एग्जाम है, ये जो लेवल वन एग्जाम है, इसमें देर आर 6 सब्जेक्ट्स। वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस, which is your FR, which is your accounts, where you learn about balance sheet, P&L, cash flow statement, and all items of P&L and balance sheet, जैसे lease, receivables, assets, depreciation, inventory, ये सारी चीजें। The second is your planning, budgeting and forecasting. So कैसे budgets बनाने हैं, वो वाला part पूरा। थर्ड इज योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अगर कोई किसी का सीए बैकग्राउंड है, राइट, तो सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट हुआ करता था, एससीएमपी, ये उस पर्टिकुलर पार्ट पे है। देन देयर इज अ कॉस्ट मैनेजमेंट, अगेन कॉस्टिंग रिलेटेड। एंड ये कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स है। इंटरनल कंट्रोल इज समथिंग रिलेटिंग टू योर ऑडिट्स, एंड टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स इज योर आईटी। तो इस तरह से ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, और ये 6 के 6 सब्जेक्ट्स आपका पार्ट वन एग्जाम बनता है। क्लियर है? लेवल वन बनता है। इसके सामने आप ये परसेंटेज देख रहे हैं, ये इसका वेटेज है। इतने इतना परसेंट होल्ड करता है वो सब्जेक्ट पार्ट वन एग्जाम में। क्लियर? उसी तरह से पार्ट टू, जो कि लेवल टू एग्जाम है, उसको कहा जाता है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें भी 6 सब्जेक्ट्स है, और अगर आप वो सब्जेक्ट्स देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस, डिसीजन एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड प्रोफेशनल एथिक्स। अगर आप देखेंगे उसके पहले परसेंटेजेस नोटेड है, तो वो सारे परसेंटेज अगेन indicates the weightage of that particular subject in those exams. Clear? So ये आपको अब समझ में आ गया कि कौन सी पार्ट में कौन से सब्जेक्ट्स है। पार्ट वन में 6 सब्जेक्ट्स हैं, और पार्ट टू में भी 6 सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये एग्जाम कब होती है? तो ये एग्जाम जो है पूरे ईयर में 3 साइकिल्स या 3 विंडोज में होती है। तो पहला विंडो है जैन फेब, देन देयर इज अ गैप ऑफ मार्च अप्रैल, देन अगेन देयर इज अ विंडो व्हिच इज मई एंड जून, then there is July August a gap, and then again September October। फिर से अगर आप देखेंगे तो नवंबर दिसंबर गैप होता है, और जैन फेब का विंडो ओपन होता है। तो जैसे अगर मैं 2 मिनट बात करूं जैन और फेब, ये जैन और फेब जो 2 महीने हैं, 2 मंथ्स हैं, इस विंडो में आप कभी भी अपने एग्जाम को दे सकते हैं। ये जो एग्जाम्स है, ये कहां पर होती है? अगर आप 2 मिनट देखेंगे, प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर्स, और ये कुछ सिटीज है जहां पर मैंने मेंशन कर रखा है, यहां पर ये एग्जाम्स कंडक्ट होती है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, एमसीक्यू भी है, ऐसे टाइप भी है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। मेरा यहाँ पर ये स्लाइड को बताने का अर्थ ये था कि
एग्जाम जैन और फेब में आप डिसाइड करेंगे आपको कौन से सेंटर पे और कौन से डे पे देना है। क्लियर? नाउ इन दोनों ही एग्जाम को ऑन एन एवरेज क्लियर करने के लिए 12 टू 18 मंथ्स लगता है। ऐसा भी पास्ट में देखा गया है कि लोगों ने कम समय में कंप्लीट किया है, बट मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूं कि 12 टू 18 मंथ्स में आप ये दोनों एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना अच्छा कोर्स इतने कम ड्यूरेशन में कोई कंप्लीट कर पा रहा है। क्लियर? एक बार आपने एक लेवल दिया, एक पार्ट दिया, याद रखिए मैक्सिमम 3 इयर्स का समय है, आपको 3 इयर्स में दोनों ही पार्ट को कंप्लीट कर लेना होगा। इज दिस क्लियर? नाउ इंपॉर्टेंट क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो नंबर 1 बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, एंड ऑब्वियसली सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर ये दो तीनों चीजें हो जाती है, योर बैचलर्स डिग्री है प्लस एक्सपीरियंस है और आपने ये दोनों एग्जाम्स क्लियर कर ली है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आपको ये डिग्री मिल जाएगी। नाउ इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? तो इस एग्जाम में एमसीक्यू और एसे टाइप दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। एमसीक्यू 3 आवर्स का रहेगा और ऐसे टाइप क्वेश्चन 1 आवर का रहेगा। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, सो रिमेंबर 3 आवर्स इज गिवन फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड 1 आवर इज गिवन फॉर ऐसे टाइप क्वेश्चंस। टोटल 100 एमसीक्यूज यू हैव टू सॉल्व और 2 ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। तो पहले 3 घंटे में आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस को फेस करना है और उसके बाद जो 1 घंटा रहेगा उसमें आपको 2 ऐसे टाइप क्वेश्चंस को फेस करना है। नेक्स्ट, क्या हम ये दोनों एग्जाम साथ में दे सकते हैं? यस। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप में बहुत ज्यादा पढ़ने की इच्छा है और आपको लगता है कि मैं सारे 12 के 12 सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़ सकता हूं, तो यस आप एक ही विंडो में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों एग्जाम्स दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने पहले पार्ट 2 कंप्लीट किया है और फिर पार्ट 1 किया है। सो ये भी आप कर सकते हो, पार्ट 2 कंप्लीट कर कर पार्ट 1 दे सकते हो, या फिर पहले पार्ट 1 दे दो या और बाद में पार्ट 2 दो, या आप दोनों एग्जाम भी साथ में दे सकते हैं। सो याद रखना, यू कैन टेक दिस इन एनी ऑर्डर। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि पहले पार्ट 1 देना है फिर ही पार्ट 2 देना है। यू कैन गिव देम इन एनी सीक्वेंस यू वांट। ऐसा भी जैसे मैंने बोला हुआ है कि दोनों पार्ट्स आपने सेम डे पर ले लिया। नेक्स्ट, क्या इंपॉर्टेंट है क्या कि अकाउंटिंग बैकग्राउंड ही चाहिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड हो तो ही आप ये दे सकते हैं। बट आप भी समझते हैं, आपने अभी देखे सब्जेक्ट्स के नाम, तो ऑब्वियसली अगर आपका अकाउंटिंग बैकग्राउंड है, फाइनेंस बैकग्राउंड है, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। बट ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। आप कर जरूर सकते हैं, बस होगा ये कि जिसका अकाउंटिंग या फाइनेंस बैकग्राउंड है उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत आपको लेनी पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट, पासिंग परसेंटेज क्या है? सो नॉर्मली 360 आउट ऑफ 500 अगर आपको आता है तो आपका पासिंग हो जाएगा। 50% पासिंग आता है, मतलब जितने इन एवरी 100 स्टूडेंट्स 50% क्लियर। एक बात ये एक स्टैटिस्टिक्स देखने जैसी है कि पार्ट 2 का पासिंग परसेंटेज इज मच हायर ऑलवेज एज कंपेयर टू पार्ट 1, बट ऑन एन एवरेज 50% पासिंग है। इसका मतलब अगर 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो 50 बच्चे जो है वो एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि कहां पर होता है ये। सो प्रोमेट्रिक टेस्टिंग सेंटर्स हैं, ऑनलाइन एग्जाम है। आप डिसाइड कीजिए वो पर्टिकुलर मंथ के विंडो में कौन से दिन पर आपको कौन सी एग्जाम देनी है। नेक्स्ट, इसकी कॉस्ट क्या है? अगर आपको ये डिग्री लेनी है तो इंस्टीट्यूट को कितना पेमेंट करना पड़ेगा, इसकी क्या फीस है? तो $210 का एंट्रेंस फीस है और $345 का एग्जाम फी है। तो अगर आप देखेंगे एक मोटा मोटी 60,000 70,000 तक जाता है ये पूरा पार्ट। और याद रखना ये जो एंट्रेंस फी है इट्स वन टाइम, लेकिन जब आप पार्ट 2 देंगे तो आपको ये फिर से देना पड़ेगा। सो पार्ट 1 के लिए इट्स 345 एंड अगेन पार्ट 2 के लिए फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यस, देयर आर सम ways in which there is no need for you to pay, आप फ्री में भी कोर्स कर सकते हैं। there are some scholarship schemes that are running, जहां पर अगर आप कोई अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का कोई रेफरेंस लाकर देते हो तो आपको ये फीस भी जो है पूरी माफ हो जाएगी। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट पे जाकर देखिए। बट आई हैव सीन पास्ट में स्टूडेंट्स डूइंग दिस वेयर दे हैव नॉट पेड एनीथिंग और उनको इंस्टीट्यूट की तरफ से ये डिग्री के लिए स्कॉलरशिप मिला है। नेक्स्ट, कोचिंग की अगर हम बात करें, कोचिंग में देयर कैन बी बुक्स, देयर कैन बी वीडियो लेक्चर्स अगर ऑफलाइन नहीं अवेलेबल है तो, एंड देयर आर टेस्ट सीरीज, देयर इज अ प्रैक्टिस टेस्ट, मॉडल पेपर कैसे आता है उसके टेस्ट लेना। तो ये पर एग्जाम पर पार्ट 20,000 से लेके 70,000 तक का इसका कॉस्ट है और डिपेंड करता है आप कौन कहाँ पर करते हैं, कैसे करते हैं।
आपको क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, बुक्स की रिक्वायरमेंट है, लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है, या टेस्ट प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। सो मैंने आपको एक अप्रोक्स रेंज बता दिया, 20-25,000 से लेकर 70,000 तक पर एग्जाम पर पार्ट का कॉस्ट है। नेक्स्ट, क्या इंस्टीट्यूट इसके रिगार्डिंग कोई प्लेसमेंट्स करवाता है? नहीं, ऐसा कोई प्लेसमेंट जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन यस, एक ऑन एन एवरेज जो हमने रिसर्च किया, जो लिंक्डइन से देखा, सैलरी का जो रेंज है, रेंजेस बिटवीन 3 lakhs to 6 lakhs फॉर अ फ्रेशर। और मतलब अगर आपके पास आपने बस एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री और आपके पास आपने यूएससीएमए के दोनों लेवल्स क्लियर कर लिए हैं, तो आपको 3 लाख से लेकर 6 लाख तक का अप्रोक्स पैकेज मिलना चाहिए। बट इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ऐसा सेपरेट प्लेसमेंट नहीं किया जाता। नेक्स्ट, कुछ ऐसी कंपनीज जो हायर करती है जिन्होंने यूएससीएमए का डिग्री लिया है, जेनपैक्ट है, एक्सेंचर है, यस, कॉग्निजेंट है, तो ये सारी कुछ ऐसी कंपनीज है जो हायर करती है यूएससीएमए कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट, अभी कितने स्टूडेंट्स है ये कोर्स? अभी रिसेंट लास्ट 18 मंथ्स में बहुत ज्यादा लोगों ने एनरोल किया है इस कोर्स के लिए। इसका ऑब्वियसली बेस्ट पार्ट ये है कि ड्यूरेशन कम है और वैल्यू बहुत ज्यादा है। सो 1,40,000 plus students are for the time being are enrolled and are either giving their part 1 part 2 और दोनों ही एग्जाम बाकी है। 20,000 plus members है इस इंस्टीट्यूट के। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था इस डिग्री के बारे में। मेरे पार्ट से इतना ही। अगर आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज लेट अस नो। आवर ऑफिस नंबर इज 8767888793, so you can contact, and even if you require any information you can just email us at konix.edtech@gmail, or you can also visit our website www.konixedtech.com. yes, so that's it from my side. Thank you very much. अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, and we will definitely reply to it. Thank you.